हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम ही मिल गया 1 महीने का, जो कि एग्जाम काफी पहले हो जाना चाहिए था। अब 16 नवंबर को आपका एक्सटेंड हो गया, आप सभी को अच्छे से पता है। तो सभी लोग तैयार अच्छे से उसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, और तैयारी होनी भी चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले लास्ट 10 डेज क्या हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्या कैसे कैसे चीजों को लेके चलेंगे। और आप सभी को पता है, जब एग्जाम आगे गया तो दो चीज पे तो फर्क पड़ेगा, या तो पेपर का लेवल ये चेंज करेंगे और नहीं किए तो कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे प्रिपेयर थे ऑलरेडी एग्जाम के लिए, उनको 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। बिल्कुल एग्जाम से 5 दिन पहले ही बात पता चली, जिसकी वजह से बच्चे और अच्छे से रिवीजन किए होंगे और बेहतरीन तरीके से जाएंगे। तो या तो कट ऑफ हाई जाएगा या फिर आपका पेपर का लेवल हाई जाएगा। इन दोनों में से एक चीज होना तय है, चाहे जो भी होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल सेम आता है, वही पेपर नहीं चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत हाई है। अब हमारे लास्ट 10 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जो कि इस कंपटीशन में भी आपको हेल्प करेगी, या जो भी आपकी तैयारी थी उसको बूस्ट अप कर पाएगी। देखिए, अब लास्ट के 10 डेज में हम पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, पूरा मैथ इंग्लिश फिजिक्स तो नहीं सीख सकते, रागा या फिर इंग्लिश नहीं सीख सकते। एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करेंगे तो हमारे सामने जो भी चीज है उसी को हमें बैलेंस करके चलना है। तो अगर डे वाइज काउंट करें, आज जो ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये 5 नवंबर की है, यानी कि आज हमारा ये दिन खत्म हो गया। इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। एग्जाम कब है? 16 तारीख से आपका स्टार्ट है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके पास दिन है। अगर उंगलियों पे काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन एग्जैक्ट हमारे पास है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बचा है। ओके, अब इस 10 दिन में कैसे तैयारी किया जाएगा? तो देखिए, 10 दिन में आपको चलना होगा पहले प्लानिंग के हिसाब से कि आप किस एग्जाम की तैयारी करो, एक्स या फिर वाई। ओके, अगर हम एक्स ग्रुप की बात करेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, वाई ग्रुप की बात करेंगे तो ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। वेटेज के हिसाब से बात किया जाएगा तो ये आपका जो है मैथ यहाँ पे 25 क्वेश्चन आता है बेटा, 25 नंबर का। फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आता है। अगर हम वाई ग्रुप की बात करेंगे तो 20 यहाँ पे आ जाता है, आप मान के चलेगा 15 ये हो जाता है, 8 और 7 ये आपका रहता है वेटेज के हिसाब से। इसी के लमसम ये टोटल 30 नंबर का बनता है। ये आपका 70 नंबर का पेपर, ये 50 नंबर का, यही होता है। एग्जाम कैसे होता है आप सभी को पता नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपका स्टार्ट हो जाएगा पेपर, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे कि अगर मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है तो मैथ्स के सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। अब मान लीजिए मैथ आपने 19 मिनट में ही कर लिया, तो क्या 1 मिनट अगला फिजिक्स में यूज कर पाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका 20 मिनट अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। जब इसका टाइम ओवर हो जाएगा फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसके टाइम को कहीं और, वो वहीं पे एंड हो जाएगा, वही आपका सबमिट हो जाएगा। जब भी आप पेपर दे रहे होते हैं तो हमेशा सबमिट जरूर करना, उसको भूलना मत। ओके, तो ये आपके पास है। अब ओवरऑल देखा जाएगा 70 नंबर का, अगर कट ऑफ के लेके चला जाएगा कि हमारा टारगेट कितना रहे कि सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो 70 में से अगर हम 40 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे तो 40 नंबर में आपका सिलेक्शन तय है। पक्की बात है। मैं नहीं कर रहा हूं 40 कट ऑफ जाएगा, लेकिन टारगेट 40 से नीचे रहना भी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। तो 40 नंबर तो हमें पाना ही पाना है। अब 40 नंबर अगर हमें पाना है तो कहीं ना कहीं टारगेट 60 का रखना पड़ेगा। कुछ गलत होगा, कुछ मिस होगा, हो सकता है नहीं समझ में आए कोई चैप्टर से, तो हमारा जो टारगेट रहेगा 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहेगा यहां से। ओके, एक्स ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, वाई ग्रुप की बात करेंगे, 50 नंबर का पेपर है, यहाँ पे भी 40 का ही टारगेट रखेंगे, और यहाँ कोशिश है 50 के 50 हम अटेम्प्ट कर पाए, और हो भी जाता है। होता कैसे, देखिए मैं पहले वाई ग्रुप को समराइज कर देता हूँ, फिर एक्स ग्रुप पे आता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखो बेटा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कम से कम 16-17 नंबर बच्चे पा जाते हैं, मतलब कर लेते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा सही हो जाता, लेकिन हाँ 16-17 कंफर्टेबल हो सॉल्व करते हैं, 20 मिनट में आराम से हो जाता है। और यहां से रीजनिंग की बात करेंगे, 15 में से 12 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, 3 क्वेश्चन काफी टफ होता है, 2 से 3 कई बार दे देता है, जैसे सिटी का अरेंजमेंट वगैरह में दे देता है, तो कुछ टफ आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन टफ मानो, ज्यादा ज्यादा 4 क्वेश्चन टफ। ओके, तो अभी आपका 11 नंबर। मैथ का आपका नॉर्मल आता है, 1 क्वेश्चन आप कह दो टफ आता है, तो भी आप 6 क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर सकते हो, और जीके पूरे करने लायक होते। बट जीके वही चीज है, टॉपिक मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। 5 नंबर यहां से मान के चलते हैं, तो ये ऑन एवरेज बच्चे करते हैं, मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, आप 6, 5, 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23,
और 17 ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 नंबर यहां से पक्का हो गया। तो आपका भी टारगेट 40 नंबर का ही रहना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप का कट ऑफ ज्यादा जाता है एक्स ग्रुप के मुकाबले, ठीक है। तो ये रहना चाहिए आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा रिवीजन किसको करना है, इंग्लिश को करना है, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जीके। ये आपका रिवीजन का सीरीज रहना चाहिए। बात करेंगे एक्स ग्रुप में, हमें 40 नंबर कैसे भी लाना, तो टारगेट रखेंगे हम लोग 60 नंबर का। अब 60 नंबर कहां से आएगा, आप सभी को अच्छे से पता है, जो स्कोर हाई इंग्लिश हो सकता है वो कहीं से नहीं हो सकता। तो 20 में से 18 नंबर हमें इंग्लिश में लाना ही होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे टाइम भी ज्यादा आपको मिलता है और क्वेश्चन का लेवल भी नॉर्मल रहता है, टफ नहीं आता। इंग्लिश कभी भी टफ नहीं आता एयरफोर्स एक्स का, ना वही वाई का आता है और ना कभी आएगा, ठीक है, ये टफ नहीं आता है। तो 20 में से 18 आपको करने ही करने, किसी भी कीमत पे, ओके। 20 में से 18 हमें यहां से निपटाने हैं। अब आते हैं इसके बाद जो पेपर में ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथ। आप 25 में से 20 नंबर तो टारगेट रख ही लेते बच्चे और 20 कर भी लेते हैं। 20 नहीं कर पाए तो भी 18 तो कर ही लेंगे। और फिजिक्स में आप 16 के आसपास टारगेट रखेंगे। अगर इसको जोड़ा जाए 8 8 16, 16 6 22 को 2 1 कैरी 3 2 52 आपके पास आ गया, मतलब इतना कर ही लेंगे। अब अगर हमें 60 का टारगेट रखना है तो जाहिर सी बात है आपको मैथ को यहाँ पे 2 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, 20 के पास जाना पड़ेगा, यहां से भी इसको 4 नंबर 20 के पास जाना पड़ेगा। तब एक चांस है कि चलो हाँ 60 का टारगेट बना सकते हैं। वो भी इंग्लिश में 20 इंग्लिश में आता है बच्चों का, ठीक है, ये मत करना 20 में 20 नहीं आ सकता। इंग्लिश में 18 नंबर जेन्युइन मतलब नॉर्मल आ जाता बच्चों का, 16 17 नंबर ऐसे ही बट जाता है, ये मान के चलिएगा। तो 60 नंबर का टारगेट रखने के लिए आपको मैथ फिजिक्स में 20-20 का टारगेट रखना पड़ेगा, इंग्लिश में आपका 20 का पूरा सही हो जाए, क्योंकि टाइम ज्यादा मिल जाता है इन लोगों के मुकाबले। जाहिर सी बात है 25 क्वेश्चन करने 20 मिनट, वो भी मैथ कैलकुलेटिव। फिजिक्स टफ आता है एयरफोर्स का, नेवी के मुकाबले, एनडीए के मुकाबले, ठीक है। तो अगर बहुत कम भी टारगेट लेके चलेंगे तो 52 हमारे पास टारगेट है, और 52 में से मेरे हिसाब से 40 नंबर आप आराम से पा सकते हो। अब बात किया जाएगा ये 18 16 18 ये सब आएंगे कहां से। इंग्लिश का तो पता ही आपको, वोकैब कर लिए, अनसीन पैसेज पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए, ग्रामर कर लिए, हो जाता है। बात आती फिजिक्स और मैथ में। मैथ में कुछ चैप्टर आपके फिक्स्ड है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, कह दीजिएगा ये रिपीटेड होते हैं। एलजेब्रा वाला पोर्शन, एलजेब्रा के अंदर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आपका हो गया पहला चैप्टर, एक चैप्टर बोल दीजिएगा। आपके पास सीक्वेंस सीरीज हो गया, तीसरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ये 5 ऐसे चैप्टर जो कि 6-7 नंबर ले जाते हैं, कम से कम 7 नंबर ले गए, ये लेके क्या। अब कैलकुलस में आ जाएंगे, लिमिट का 100% श्योर है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से 100% श्योर है, ये भी 7 नंबर 6-7 नंबर ले गए। तो 14-15 नंबर का हिसाब यही हो गया। बाकी 10 नंबर आप वेक्टर 3D की तरफ चल जाओ, स्टैटिस्टिक की तरफ चलो, और ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 क्वेश्चन। तो ये आपका टोटल तैयार हो जाता 25 नंबर। आप इसको पार्ट वाइज लेके चलो कि हम पहले एलजेब्रा कर देंगे, वापस से रिवीजन, ठीक है, 10 दिन में हमें वापस से रिवीजन करना है। हम पहले एलजेब्रा करेंगे, एलजेब्रा के सारे चैप्टर नहीं करने, सेट रिलेशन फंक्शन नहीं करने हमें, वो देख लेना बस ऊपर ऊपर, वो आता है नहीं आता है ऐसा ऑप्शन रहता है। बट सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक देख लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए, हम देख लिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये सारा देखना जरूरी है। हमने ये देख लिया, इसमें सिक्योर हो गए। फिर आ गया ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, कैलकुलस में आ गया लिमिट देख लिए अच्छे से आपके पास, उसके बाद डिफरेंशिएशन देख लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा सा देख लिए, इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सिलेक्शन पक्का इतने से। फिजिक्स में आएंगे ग्रेविटेशन वगैरह हो गया, यूनिट डायमेंशन वगैरह देख लिया, आपका इलेक्ट्रोस्टैट देख लिए, रे ऑप्टिक्स देख लिए। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा टारगेट रखना, 20 दिन के अंदर कंप्लीट रिवीजन हमें करना किसी भी कीमत पे मैथ फिजिक्स, ओके। अब इसके साथ साथ अब सिर्फ रिवीजन से तो काम चलेगा नहीं, हम पर डे क्या करेंगे, पर डे आप सभी लोग टारगेट रखो कि हमें कंप्लीट रिवीजन 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। मैथ के कितने सब्जेक्ट होंगे, खूब ज्यादा लेके चलोगे तो 30, फिजिक्स के भी लगभग 30 के आसपास। तो एक दिन में हमें 3 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने। तो हम टारगेट रखते हैं पर डे 4 चैप्टर पढ़ने के। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सर 4 चैप्टर कैसे कोई पढ़ सकता है एक दिन में, बिल्कुल 5 मिनट से ज्यादा चैप्टर पढ़ने में नहीं लगेगा। आपका जो नोट्स तैयार है, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया उसी को बस पलट के देखना है। तो 5 मिनट नहीं, मान लो मैथ फिजिक्स है तो 15-15 मिनट, तो 15-15 मिनट के हिसाब से भी लेके चलोगे तो 1 घंटे का हिसाब ये है। 1 घंटे हम फिजिक्स देख लिए, 1 घंटे मैथ, पर डे 4 चैप्टर, ये आपका जल्दी निपट जाएगा, 1 दिन 2 दिन लास्ट का बच भी जाएगा, ओके।
तो पर डे 4 चैप्टर आपने मैथ और फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ साथ पर डे का टारगेट रखेंगे वोकैब का, इंग्लिश का, रिवीजन का। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा इसका, जो चैप्टर वाइज कह दे या इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। इसके साथ साथ आपको अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं लगाना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन लगाने नहीं बैठना है, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, अब नहीं करना। अब हमें फोकस करना है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट क्या करेगा आपका एक्चुअली, एक तो आपका रैंक स्कोर कह दीजिएगा बूस्ट करेगा, आपका स्कोर बूस्ट करेगा, एक तो काम ये करेगा ही करेगा, दूसरी आपकी एक्यूरेसी बनाएगा। ठीक है, आपका क्या करेगा बेटा, एक्यूरेसी भी बढ़ाएगा। ठीक है, और यही दोनों आपके सिलेक्शन कराएंगे, आपको पता है सॉरी, आपका स्कोर ज्यादा बढ़ना है और एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए, यही आपका सिलेक्शन कराएगा। इसमें हेल्प कौन करेगा, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट हम आपके लिए दो टाइप का ऑप्शन देते हैं करने का, आप यही कोशिश करना। ठीक है, एक तो पहला लाइव, लाइव यानी कि वाईटी पे, यूट्यूब पे आप जो मॉक टेस्ट करते हो वो करो, और दूसरा आप क्या करो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो। अगर किसी बच्चे के पास किताब है, नोट है, जैसे मॉक टेस्ट आते 25 मॉक टेस्ट सेट, बुक वगैरह आती है, आप लोग पास होगा बहुत सारी पब्लिकेशन की, अब उसको मत लगाना। क्यों, क्योंकि जब हम बुक से लगाते हैं हमें आदत हो जाती है ऑफलाइन की, और पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला, तो अब आपको शिफ्ट होना पड़ेगा 100% ऑनलाइन। तो उसका दो तरीका है, एक तो आपका लाइव यूट्यूब पे एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, ये भी आपका ऑनलाइन है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन चलता रहता है। दूसरा आप ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशंस पे मॉक टेस्ट दीजिए पर डे डेली, यहाँ पे भी एक देना, एक यहाँ पे भी देना, यानी 2 मॉक टेस्ट आप सभी का होना चाहिए। मॉक टेस्ट का लेवल हाई रहे, ये चीज का ख्याल रखिए। जहां पे मॉक टेस्ट इजी आ रहा है उसको मत लगाइएगा, वो आपका मन बढ़ा देगा, आपको जल्दीबाजी में करने का आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से नुकसान देगा। मॉक टेस्ट टफ रहेगा, भले स्कोर कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पूरा अटेम्प्ट करेंगे, मतलब वो टाइमर खत्म हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा, दोबारा री अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी आप मॉक टेस्ट देते हो, किसी भी कोचिंग का देते हो, कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे देते हो, मॉक टेस्ट एक बार जब देते हो तो कुछ क्वेश्चन गलत होते, कुछ छूटते हैं, बाद में उसको वापस जरूर दिया करो। ठीक है, री अटेम्प्ट जरूर दिया करो, ताकि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ पाओ और जो गलत किए वो सही देख पाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो आप लोगों के लिए हमने भी मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट कर रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। कल से यानी 6 तारीख से, ठीक है, 6 तारीख से आपको बता दें, कल से 6 तारीख से आप लोग का मॉक टेस्ट स्टार्ट है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आप सभी को ये मॉक टेस्ट पर डे एक मॉक टेस्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डेली एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। पेपर का लेवल हाई है, मैं पहले बता दूं, हाई ही बनाया गया क्योंकि एग्जाम आगे गया, बच्चे पढ़े, रिवीजन किए, तो थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। अगर जो हमारा एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट चल रहा है, इसमें अगर आप 30 नंबर या 25-30 नंबर पाते हो तो आप बहुत बढ़िया स्कोर हो, कोई कम मत समझना अपने आप को। ठीक है, अब आपको पेपर ऐसा हम दे दे 70 में से आप 50-60 पाओ, और एग्जाम में आपको पता आपका 30-40 मैक्सिमम कट ऑफ चाह रहा है आजकल, तो उसी से आपको मेंटेन करेंगे ना, तो 30-35 किसी का आ रहा है ना, बहुत अच्छा स्कोर आपका हमारे मॉक टेस्ट पे। यूट्यूब पे भी हमारा मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट है, आज हमने एक मॉक टेस्ट करा दिया जो कि एक सैंपल पेपर था, जो कि अग्निवीर ऑफिशियली था। अब एक एक मॉक टेस्ट हमारा यूट्यूब पे चलेगा 15 तारीख तक, और एक एक मॉक टेस्ट आपका एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको जुड़ना होगा तो बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर दूसरे तरीके से एक वीडियो अलग से कर दूंगा कि मॉक टेस्ट से कैसे जुड़े। अगर आप डिमांड करोगे तो अलग से, अदरवाइज मिल जाएगा, तो आप जाके एप्लीकेशन से दे सकते हो। ठीक है, आपको वीकली मॉक टेस्ट में भी दिख जाएगा, डेली मॉक टेस्ट में भी दिख जाएगा। आपको अगर कोई डाउट है तो इसका नाम गगन शक्ति है, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज का नाम। और 10 तारीख को आपका संडे और सैटरडे को आपका मैराथन है, जो कि सब्जेक्ट वाइज मतलब इंडिविजुअल 4-4 घंटे की करके है, बहुत लंबी मैराथन, अब नहीं लग पाएगी, फिर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग अगर 2 घंटे मॉक टेस्ट दे रहे हो बाबू, तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपके पास 22 घंटे बच गए फ्री, नहीं, ये गलती मत करना, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे भी करके हर चैप्टर वाइज करते रहना है। मैंने जैसे 1-1 घंटे बताया, अब उस कोई चैप्टर आपका वीक लगे, जैसे प्रोबेबिलिटी आपको पता ज्यादा क्वेश्चन आता, वीक है, तो उस पर कमांड बढ़ा दिए, टाइम दे दिए एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा जितना आप रिवीजन करना चाहते हो करो, मैंने जितना भी आपको ये चीजें बताई, ये एक आइडियल सिचुएशन बताई। अब सभी बच्चे ऐसे नहीं कि मैथ में 18+ स्कोर कर रहे हो, नहीं कर रहे होंगे,
तो आप अगर 12 पे हो तो 18 कैसे खींचे, जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसको यूटिलाइज उसमें करिए। मैंने आपका टाइम ये जो बनाया कि भैया इतना आप 1 घंटे, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ो, 1 घंटा इस पे दो, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा वोकैब, 3 घंटा, ये मैंने तब बनाया कि आपका बिल्कुल तैयार है। आप 18-20 नंबर फिजिक्स, 20 नंबर मैथ, 20 नंबर इंग्लिश वाले। अगर आपको लगता है इंग्लिश में कम जा रहा है स्कोर, तो इंग्लिश में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगा दो डेली। फिजिक्स में कम स्कोर जा रहा है, फिजिक्स में टाइम 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगा दो, ऐसे मैथ में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगा दो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप को बढ़ाओ, काम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी, इसमें कोई डाउट अब कहीं से बचा नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लेना बाबू, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है वापस से सुन लेंगे सभी लोग। एक तो हमें पर डे 4-4 चैप्टर बिल्कुल पहले चैप्टर से पढ़ने, मैथ, फिजिक्स और वोकैब चलना लेके साथ में। अब जो टाइम आपका बचता है, किसी सब्जेक्ट कोई वीक है तो उस पर टाइम दो, और डेली 2 मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन और वाईटी पे दो। एप्लीकेशन पे आपका 1 घंटे का मॉक टेस्ट हो जाएगा, और वाईटी पे 1-1 घंटे का अलग अलग है, जहां पे 3-4 घंटे आप मान के चलो लग ही जाएगा। ओके, तो ये आपका पूरा सीन है। जो वाईटी का मॉक टेस्ट है उसका टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। जो यूट्यूब पे हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है वो सुबह आपका स्टार्ट हो जाता है 8 बजे से, ठीक है। सुबह 8 बजे आप लोग का जो मॉक टेस्ट है वो फिजिक्स का होता है बाबू। फिर 9:30 बजे 1.5 घंटे दिया गया 25 क्वेश्चन करने के लिए, आराम से क्वेश्चन बढ़िया भी रहेगा तो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मैथ से बेटा, और फिर उसके बाद 11 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। ये हमारे पास इंग्लिश की क्लास हो जाएगी। फिर उसके बाद मैथ हो जाएगा वाई ग्रुप का, और फिर जीके आपका 1 से 2, ठीक है। ये आपका जीके हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा टाइम टेबल यूट्यूब का है। डेली मॉक टेस्ट हो रहा है और एप्लीकेशन पे भी मॉक टेस्ट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर देना, बता देंगे। ओके, और साथ ही साथ बता दें जिन बच्चों को नहीं पता, अगर आप लोग नेवी की तैयारी करना चाह रहे हो तो नेवी का भी रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा, सिलेक्शन बढ़िया जबरदस्त वाला है। आज भी वीडियो के नीचे कमेंट देखोगे तो सिलेक्शन का रहता है बच्चों का। तो आप सभी लोग भी नेवी का तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। नेवी SSR MR 0 2025 का महासागर 2.0 बैच के साथ बिल्कुल नया बैच है। कल ही इसका क्लास स्टार्ट हो, बेसिकली इंट्रोडक्शन, टाइम टेबल वगैरह कल ही हुआ है। क्लासेस बिल्कुल पढ़ाना आज से स्टार्ट है। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, 4 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी, जहां पे टाइम टेबल इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। इसका जो प्राइस है वो 599 है। घर पे बैठ के आप ऑफलाइन ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो मोबाइल से। 599 है। ये कोर्स बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। कंप्लीट कोर्स का प्राइस है। ओके, 3 से 4 महीने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ 14 नवंबर तक है। उसके बाद इसकी प्राइस जो है 999 हो जाएगी। अभी ऑफर में इसलिए आपको 599 दिख रहा है। ओके, तो आप सभी लोग इसको कोर्स को परचेस कर सकते हो। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। इसके अंदर आपको बाइलिंगुअल क्लास नोट्स, DPP, 100% लाइव क्लासेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ये नेवी SSR MR का स्पेशल बैच है, याद रखेंगे। जो हमारा स्पेशल बैच होता है फिर वो नेवी के लिए ही होता है, फिर किसी और बच्चे को नहीं पढ़ाते उसमें हम। नेवी का नेवी होता है, एयरफोर्स का एयरफोर्स, मर्ज बैच नहीं होगा ना। तो आप सभी लोग इस बैच को ले सकते हो। नेवी डेडिकेटेड है, नेवी को टारगेट करके ही चलेगा। ओके, तो बढ़िया है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड भी तो आपके सामने यहाँ पे नंबर, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इस बैच से इन्फॉर्मेशन के लिए। क्लासेस स्टार्ट हो गई, मैं आपको बता दूं वापस से, पहली क्लास आज ही है, तो जल्दी जल्दी जुड़िए बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, मिलते हैं आप सभी से किसमें, महासागर 2.0 में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, और बेस्ट ऑफ लक एयरफोर्स के लिए जो आपका एग्जाम स्टार्ट है 16 नवंबर से। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।